जय श्री कृष्णा गाइस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ एक अमेजिंग से टॉपिक। कुछ भगवान रिलेटेड है, कुछ हमारे जिंदगी रिलेटेड है, कुछ बहुत अच्छा टॉपिक है। मीन्स मुझे पसंद आया, मैंने मेरी रियल लाइफ में फील किया था। आई नो कि वीडियो बहुत लेट है, बट थोड़े से प्रॉब्लम में फंस गया था। सारे प्रॉब्लम अब थोड़ी सी सोल्व हो चुकी है, तो फिर से वीडियो अब आएगी। रेगुलर आएगी वो नहीं बता सकता, बिकॉज थोड़े बहुत काम अभी भी बाकी है, इसलिए रेगुलर वीडियो तो नहीं आ सकती। बट थोड़े थोड़े दिनों में मैं एक दो वीडियो डालता रहूँगा। आप प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाना बस। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वो टॉपिक का नाम है मानवता। मानवता वो एक ऐसी चीज़ है जिससे सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। कुछ लोग सबको पसंद करने लगते हैं, बहुत सारे लोग अपनी मानवता का प्रदर्शन भी करते हैं, जो बहुत टाइम खराब भी हो जाता है, उनका पोपट भी हो जाता है। बट फिर भी हम मानवता के बारे में बात करेंगे। मानवता के पहले तो एक 3 गुण होते हैं। सबसे पहला गुण है एक प्रेम, शांत और करुणा। ऐसे कुल 3 टॉपिक होते, 3 गुण होते हैं मानवता के अंदर। अगर कोई एक मानव जिसके अंदर मानवता है तो उसके अंदर भी ये 3 गुण आपको दिखाई देंगे, शांत, प्रेम और करुणा। शांत का मतलब क्या होता है? शांत का मतलब होता है शांति, आपकी पीसफुल लाइफ। अगर आपको कोई ताने मार रहा है, आपको कोई अगर भला बुरा बोल रहा है, आपको कोई टांग खींच रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई हैरान कर रहा है, शैतानी कर रहा है आपके साथ, आप वहाँ पे सिर्फ शांत रहो। शांत एक ऐसा शस्त्र है कि आप सबको उसके शस्त्र की मदद से आप सबको हरा सकते हो। शांति के बारे में मैं कितना बोलूँ वो पता ही नहीं है, बट शांत स्वभाव सबका होना चाहिए। आप शांत की वजह से अपना क्रोध काबू में कर सकते हो, अपना ईगो और सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा। रखो, मना नहीं कर रहा हूँ, बट शांति से सब कुछ रखो, क्योंकि ईगो और क्रोध दोनों ओवर लिमिट हो जाते हैं तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहते और आपके साथ ही उल्टा बुरा होता है। उससे अच्छा है कि आप शांत रहो, सब सिचुएशन को पहले समझो फिर एक्शन लो। जब तक आपको कोई बोल रहा है, भला बुरा बोल रहा है, उनको बोलने दो, उनका समय है, वो बोलेंगे, आप वहाँ पे शांत रहो। क्योंकि शांति एक ऐसा शस्त्र है कि जिसके बारे में भगवान ने भी अपनी गीता में भी कहा है, मौने च कलहो नास्ति। वो श्लोक भी है कि अगर आप मौन रहते हो तो आपके वो एक बड़ा शस्त्र है आपके पास, जिसके कारण झगड़े नहीं होते। ये सब होती है शांत के बारे में चर्चा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेम का मतलब लव होता है, बट वो लड़की वाला लव नहीं। ये लव प्रेम सबके साथ सेम होता है। जैसे कि नेचर के साथ किसी का प्रेम होता है, किसी का कोई चीज़ के साथ प्रेम होता है, किसी को कोई व्यक्ति के साथ प्रेम होता है, बट वो सब प्रेम अलग अलग होते हैं। यह प्रेम एक ये बात के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी को प्रति प्रेम रखते हो, आदर करते हो, सबकी बात मानते हो, सबकी बुराई में आप अपना पे बुरा समझते हो, किसी के दुख में अगर आपको दुखी होते हो और किसी के सुख में आप सुखी होते हो, तो वो प्रेम है। किसी के दुख में अगर आप हंसते हो तो वो प्रेम नहीं है, और किसी के दुख में अगर आप उनके साथ रहते हो, उनके साथ दुखी होते हो, तो वो एक प्रेम है। वो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के के साथ होता है, इसके साथ होता है, उसके साथ होता है, वो सब कुछ नहीं होता। सबके साथ, सब जगह पे और सब थिंग के साथ आप कर सकते हो प्रेम, बट वो प्रेम मैं दूसरे वाला नहीं बोल रहा हूँ, आप समझना। ओके, प्रेम मतलब आप नेचर के साथ भी प्रेम कर सकते हो। किसी को अगर नेचर, जिनके पर्यावरण, हमारा वातावरण है, वो सब कुछ पसंद आता है, वो उनके साथ भी बैठ के आप अगर आप बातें करते हो, किसी को समझते हो, तो नेचर भी आपको समझेगा, वो भी अपना प्रेम आपके समक्ष प्रकट करेगा। आप उनके साथ भी अगर प्रेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो उस प्रेम की बात कर रहा हूँ। अगर आप शांत स्वभाव से किसी के साथ बैठोगे, किसी को बात समझाओगे, कुछ समझोगे, उसके दुख में दुखी होगे, उसके साथ रहोगे, उसको प्रेम करोगे, उसको बोलोगे कि नहीं भाई तू कुछ कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ,
कि अगर कोई पर्यावरण, अगर आप कभी दुखी हो, आपका पर्यावरण के साथ आपका प्रेम है, अगर पर्यावरण के पास जाके बैठोगे कि अपने आप ही बोलोगे हवा में सब कुछ कि भाई आज मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो पर्यावरण भी आपका साथ देगा, आपको कुछ थोड़ी पवन देगा, हवाएं देगा, और मीन्स आपको बोल तो नहीं सकता वो, बट वो आपके साथ होगा, वो उसका आपको एहसास कराएगा, उसको प्रेम बोलते हैं। वही प्रेम और शांत स्वभाव के कारण ही हम मानवता, एक मानव कहलाएंगे। अगर मानव है तो ये सब गुण उसमें होने चाहिए, तो ही उसके पास मानवता है वो लागू बढ़ती है, वरना वो मानव है ही नहीं, वो दानव है, ऐसा समझ लेना, वो दानव है। और अगर आगे बढ़े तीसरे टॉपिक के बारे में बात करें तो तीसरा टॉपिक का नाम है करुणा, काइंडनेस, करुणा। अगर किसी को दुखी देख के अगर आपके दिल में भी, अगर दिल आपका भर आता है, आपके आंख में से आंसू आ जाते हैं, आपको उसकी मदद करनी है, आप उसकी मदद भी करते हो, उसकी स्माइल देख के आप भी खुश हो जाते हो, तो उसको करुणा बोलते हैं। दया भाव, मानवता का सबसे बड़ा नियम कि अगर आपके पास करुणा है तो आपके पास मानवता भी है। अगर आपके पास करुणा है, शांत स्वभाव है और प्रेम है, तो कोई भी भगवान आपको अपना सपोर्ट पूरा पूरा देगा। कई लोग होते हैं ना कि जिनके साथ पूरा दुरंतर तरंतर मतलब उनके साथ बुरा ही होता है, हमेशा उनके साथ बुरा होता है, क्योंकि उसमें ईगो होता है और उसमें मानवता नहीं होती है, उसमें ईगो होता है, कमेंट होता है, क्रोध होता है, वो सब कुछ होता है, इसलिए उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। इसके कारण वो कभी कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, बढ़ता है बट इतना आगे नहीं बढ़ता जितना भगवान ने लिखा होता है। इससे अच्छा है कि आप शांत रहो, सबको प्रेम करो, दिल में करुणा रखो। करुणा का मतलब मुझे आपको बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको तो पता ही होगा करुणा के बारे में मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दया भाव, मानवता के ये 3 गुण है, शांत, प्रेम और करुणा। अगर ये 3 गुण आप में है तो आप मानवता हो। इसलिए अपना ईगो छोड़ो, क्रोध छोड़ो और शांत स्वभाव और दया भाव की नज़र से आप आगे बढ़ो। आप कभी अपनी ज़िंदगी में फेल नहीं होंगे, कभी पीछे नहीं हटोगे और आप में हिम्मत ऑटोमेटिक आएगी, कभी आप हार नहीं मानोगे। भगवान भी आपका साथ पूरी हिम्मत से देंगे। भगवान कभी किसी को साथ नहीं देते, सबका साथ देते हैं बट कभी किसी का साथ नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो अधर्मी होता है। अगर आप ये सब गुण अपने में लाओगे तो आपका अधर्मी एक टाइम धर्म हो जाएगा। और धर्म में भी ये कहा गया है कि शांत, करुणा और प्रेम मतलब मानवता अगर किसी में भी है तो वो एक धर्मनिष्ठा वाला आदमी है। इसलिए गाइस, तो आप सब भी ये मानवता के गुण याद रखो और ये सब करो। बाकी बातें बाद में, चलो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।